Hello and welcome to this video lecture series on software quality assurance. So, अगर हमें याद हो इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग के अंदर हमने कहा था कि हम क्लासेस बनाएंगे और हमने ये 4 क्लासेस बनाई थी। ठीक है, इन 4 क्लासेस को हमने कहा था कि ये एज डिफाइन कर रही हैं कि 0 से लेकर 16 अगर किसी की एज है तो उसको हमने हायर नहीं करना, हायरिंग कंपनी ने। 16 से लेके 18 तक अगर किसी की एज है तो उसको पार्ट टाइम के ऊपर हायर किया जा सकता है। 18 से 55 को फुल टाइम एम्प्लॉय के तौर पे हायर किया जा सकता है और 55 से लेकर 99 तक हायर नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारे पास ये 4 क्लासेस बनी थी जो कि हमारा ईसीपी के अंदर था। अब इसमें प्रॉब्लम हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास जो बाउंड्री वैल्यूज है वहां पे प्रॉब्लम होती है। मसलन एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हमारे पास ये बोलता है 0 से लेकर 16 तक तो ये -5 हमारा प्रॉब्लम करेगा, वो किसी रेंज में नहीं आ रहा। ठीक है, वैसे ही गलत वैल्यू है हमारी। अगर हम कहते हैं वैल्यू 10 देते हैं तो ये हमारी डोंट हायर की रेंज में आ जाती है। ठीक है, हम वैल्यू 17 देते हैं तो ये हमारी सेकंड रेंज के अंदर आ जाती है। वैल्यू 20 देते हैं तो ये हमारी थर्ड रेंज में आ जाती है। वैल्यू 60 देते हैं तो ये भी हमारी थर्ड रेंज में आ जाती है, नहीं सॉरी ये हमारी फोर्थ रेंज में आती है। वैल्यू 60 जो है वो हमारी फोर्थ रेंज में आ जाती है और वैल्यू 105 जो है ये हमारी रेंज से बाहर चली जाती है। यानी कि फर्स्ट वैल्यू और सिक्स्थ वैल्यू जो है ये हमारी रेंजेस के बाहर हैं। ठीक है, तो हम इसको अगर बीवीए के थ्रू करें, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, तो बीवीए करता क्या है? बीवीए ये कहता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं उसकी एक वैल्यू ऊपर, एक वैल्यू नीचे और एक वैल्यू बाउंड्री की। यानी कि इस 0 के लिए आपने ये 3 टेस्ट बनाने हैं, 0, -1 एंड 1। ये सिर्फ 0 के लिए हुआ। उसके बाद 15, 16 और 17 ये आपका इसके लिए भी बना टेस्ट और इसके लिए भी बना टेस्ट। यानी कि इन दोनों की बाउंड्री यही है, हमारी ऊपर वाली क्लास की भी यही बाउंड्री है और नीचे वाली क्लास की भी यही बाउंड्री है। फिर हमारे पास आता है 18, 19, राइट? नो, 18, 19 नहीं आता, हमारे पास आता है 17, 18, 19। ये हमारी बाउंड्री है सेकंड क्लास की भी और ये हमारी बाउंड्री है थर्ड क्लास की भी। उसके बाद हमारे पास आता है 54, 55, 56। ये हमारी बाउंड्री है थर्ड क्लास की भी और फोर्थ क्लास की भी। और उसके बाद आता है 98, 99, 100। ये आपका आता है फोर्थ क्लास की मैक्सिमम लिमिट। तो अगर हम इसमें गौर करें तो हमारे पास कुछ ओवरलैपिंग बाउंड्रीज आ रही हैं, कुछ रेपिटेशंस हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो प्रॉब्लम हो सकती है ये 16, 16, 18, 18 एंड 55, 55। प्रॉब्लम क्यों है कि अगर हमारे पास ये वो एजेस हैं, ये वो कॉर्नर्स हैं, ये वो क्लास के एंड पॉइंट्स हैं कि अगर हमारे पास 16 यूजर ने इनपुट कर दिया, देन वी डोंट नो कि उसके लिए फर्स्ट इफ एप्लीकेबल है या सेकंड इफ एप्लीकेबल है। यानी कि फर्स्ट क्लास के अंदर लाया करेगा या सेकंड क्लास के अंदर लाया करेगा। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो क्या है, रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट है, रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट है। तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इस मिस्टेक को दूर करनी चाहिए। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमें जो है ना, प्रोग्रामर मेक द मिस्टेक दैट द प्रोग्रामर्स मेक इज कोडिंग इनइक्वालिटी टेस्ट इम्प्रॉपरली। यानी कि जहां पे हमने लगाना चाहिए ग्रेटर देन, वहां पे हम लगा देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। तो टेस्टिंग करते वक्त व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड आउट सच डिफेक्ट्स ताकि हमारी जो कोडिंग है वो ज्यादा बेहतर हो सके। सो बीवीए focuses boundary value analysis or boundary value testing focuses on boundaries because this is where so many defects hide। जैसे कि हमने देखा कि हमारी बाउंड्री में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका सोल्यूशन क्या है? उसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर हमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू ही रखना है तो हमने वैल्यू को चेंज कर देना है। अब हमने यहाँ पे 15 कर दिया 16 से और इसको 16 ही रहने दिया। अब हमारी बाउंड्री क्लियर हो गई कि जो 15 वाला है, 15 तक की वैल्यू जो है ना वो नो है और 16 अगर किसी ने वैल्यू दी तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 16 में वो दूसरे इफ में पहुंच जाएगा आपका। ठीक है, सिमिलरली
यहाँ पे जो 18 था हमने उसको 17 कर दिया ताकि 18 के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सिमिलरली यहाँ पे जो 55 था हमने उसे 54 कर दिया ताकि नेक्स्ट क्लास के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो अब हमने क्या किया, अब हमारी बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। द वैल्यूज ऑन और नियर द बाउंड्रीज इन दिस एग्जाम्पल आर -1, 0 एंड 1 यहाँ की हो गई। 15, 16, 17 ठीक हो गया, ये आपके पास इसकी हो गई 15, 16, 17, 17, 18, 19 इसकी हो गई, ठीक हो गया। एंड 54, 55, 56 इसकी बाउंड्री हो गई। एंड वी हैव 98, 99, 100 इसकी बाउंड्री हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 की तो हमारे पास बाउंड्री नहीं है, तो इसकी 17 की बाउंड्री क्या बनेगी आपके पास, 17 की बाउंड्री बनेगी 16, 17 और 18 जो कि आपकी दोनों क्लासेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो उसके हिसाब से बाउंड्री में उसको कोइंसाइड कर लेगा। सिमिलरली 54 की बाउंड्री आपके पास जो है 53, 54 और 55 करेगा। 53 अगर होगी बाउंड्री तो वो थर्ड वाले में चले जाएगी, और अगर 55 होगी तो वो फोर्थ वाले में चले जाएगी, ठीक है। सो बीवीए क्या करता है, बीवीए के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि हमने ये फिगर पहले भी देखा था। इफ वी कॉल ऑल ऑफ दीज पोर्शंस एज इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इन क्लासेस के बीच में जो जगह है इनको हम कहते हैं बाउंड्रीज, इनको हम कहते हैं बाउंड्रीज या बाउंड्री वैल्यूज। और बाउंड्री वैल्यू क्या होती है कि जो भी आपकी वैल्यू है, एक वैल्यू एक उससे पहले की वैल्यू और एक उसके बाद की वैल्यू और एक वो ओरिजिनल वैल्यू, ये तीनों वैल्यू का एनालिसिस जब आप करते हैं तो ये कहलाता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, या इनको कहते हैं बाउंड्री वैल्यूज। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूजिंग बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग इज सिंपल। फर्स्ट आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंस क्लास, सबसे पहले तो क्लासेस निकालने की, क्लासेस कौन सी हैं आपके पास। सेकेंड, आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ ईच इक्विवेलेंस क्लास, उनकी आप हर क्लास की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट्स निकाल लीजिए। थर्ड, create test cases for each boundary value by choosing one point on the boundary, one point just below the boundary and one point just above the boundary। यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास आई है, एक तो वो वैल्यू बन गई, एक उससे पहले की और एक उसके बाद की, ये तीनों वैल्यू को आपने टेस्ट करना है। Below and above are relative terms and depend on the data values units, यानी कि अगर आप if the boundary is 16 the unit is integer then below is 15 and the above is 17। अगर आप इंटीजर्स पे काम कर रहे हैं और बाउंड्री आपकी 16 है तो फिर 15, 16, 17 ये आपकी तीन वैल्यूज हो गई। If the boundary is in dollars, $5, then the unit in US dollars and cents, then the below value is 4.99 and above value is 5.01। अगर आप पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और कहते हैं कि हमारी बाउंड्री $5 है, तो $5 से कम आपकी $4.99 होते हैं और $5 से ऊपर आपकी $5.01 होता है। तो आपकी जो तीन वैल्यूज बनेंगी वो ये बनेंगी $4.99, $5 एंड $5.01। ये तीन आपकी क्या बनेंगी, बाउंड्री वैल्यूज बनेंगी। On the other hand, if the value is $5 and the unit is US dollars, then below value will be 4 and the above value will be 6। अगर आपको ये पता है कि यूनिट आपका सेंट्स नहीं है, आप सिर्फ होल नंबर्स पे या सिर्फ डॉलर्स पे बात कर रहे हैं, तो फिर $5 के नीचे आपके पास $4 और $5 से ऊपर आपके पास $6 है। तो इसलिए बिलो और अबव का जहां तक जिक्र आता है ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप जो टेस्ट कर रहे हैं, जिस यूनिट के अंदर टेस्ट कर रहे हैं, वो यूनिट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है। Boundary value testing can significantly reduce the number of test cases that must be created and executed, क्योंकि BVA सिर्फ आपकी क्लासेस जब आपकी बन जाती हैं तो क्लासेस की बाउंड्रीज के ऊपर फोकस करता है और हर बाउंड्री के अगेंस्ट में वो तीन बाउंड्री वैल्यू निकालता है, एक बाउंड्री वैल्यू, एक उससे पहले की वैल्यू और एक उसके बाद की वैल्यू। तो एक क्लास की बेसिकली आपके पास 6 वैल्यूज निकल सकती हैं, ठीक है। किस तरह, वो हम आगे भी एग्जांपल्स में भी देखेंगे। It is most suited to systems in which much of the input data takes on values within the ranges or within sets। यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम जो कि आपके गिवन रेंज के अंदर काम करते हो, उनके लिए BVA एनालिसिस ज्यादा सुटेबल है, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग या BVA बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ज्यादा सुटेबल है। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग इज इक्वली एप्लीकेबल एट यूनिट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट लेवल्स। क्योंकि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, तो ये हर लेवल के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। All it requires are inputs that can be partitioned and boundaries that can be identified based on the system's requirements। आपको पता होना चाहिए कि आपके इनपुट्स की रेंज क्या क्या कौन कौन सी हैं और उन रेंजेस के हिसाब से फिर आप उसकी, और आपको यूनिट पता हो तो फिर आप उन रेंजेस के अंदर उनकी बाउंड्रीज के ऊपर वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं। Equivalence partitioning and boundary value analysis
that is ECP and BVA are closely related and can be used together at all levels of testing. क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपने इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। अगर आप इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो ही आपका ECP होगा, that is इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, और अगर आप इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे तो ही आपका BVA होगा, that is बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। So let's look at an example, और इस एग्जांपल को हम दोनों एंगल से देखेंगे, यानी कि इसको हम ECP के जरिए भी सॉल्व करके देखेंगे और BVA के जरिए भी सॉल्व करके देखेंगे। हमारे पास सिनारियो क्या है टेस्टिंग का? पासवर्ड फील्ड एक्सेप्ट्स मिनिमम 6 कैरेक्टर्स एंड मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स, दैट मींस द रिजल्ट्स फॉर वैल्यूज इन पार्टीशंस। अब आपके पास सिनारियो सिर्फ ये है, ये आपके पास एक सिनारियो है जिसमें क्या जी पासवर्ड फील्ड होनी चाहिए, और वो पासवर्ड फील्ड जो है वो मिनिमम 6 कैरेक्टर एक्सेप्ट करती है और मैक्सिमम 10 कैरेक्टर एक्सेप्ट करती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसकी क्लासेस बनानी है। हम अगर क्लासेस बनाए तो हमारे पास 3 क्लासेस बनती हैं, 0 से लेके 5 तक जो कि हमारी इनवैलिड क्लास है, 6 से लेके 10 तक जो कि हमारी वैलिड क्लास है, और 11 से लेके 14 तक जो कि हमारी इनवैलिड क्लास है। ठीक है, ये 3 क्लासेस हमने बना ली। अब जब 3 क्लासेस हमारी बन गई तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। ECP के ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमारा ECP के टेस्ट हैं ये वाले, और ये हमारे BVA के टेस्ट हैं ये वाला टेस्ट। ठीक है, पहले हम ECP को चेक करते हैं। ECP में हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 टेस्ट करेंगे। कौन कौन से? एक इनवैलिड की रेंज में से, एक वैलिड की रेंज में से, और फिर एक और इनवैलिड की रेंज में से। 0 से लेके 5 तक सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट द इनपुट। ठीक हो गया, और अगर एक्चुअल आउटपुट भी आपका यही आ रहा है तो आपका स्टेटस होगा टेस्ट पास हो गया। सिमिलरली 6 से लेके 10 तक सिस्टम शुड एक्सेप्ट इनपुट। अगर आपका एक्चुअल आउटपुट भी यही हुआ तो आपकी फिर टेस्टिंग पास हो जाएगी। 11 से लेके 14 तक सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट, अगर आपका एक्चुअल आउटपुट भी यही होगा तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा, स्टेटस पास हो जाएगा। तो ECP जो है इस सिनारियो पे सिर्फ 3 टेस्ट करेगा जैसा कि हमने देख लिया। लेट्स शिफ्ट टू BVA। जब हम BVA के ऊपर आते हैं तो BVA क्या करेगा, BVA के ऊपर हम कर रहे हैं टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट। टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ वैलिड वैल्यूज की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब है। तो वैलिड रेंज हमारी कौन सी है, 6 से लेके 10 तक, ये हमारी वैलिड रेंज है। 6 का मतलब है 5, 6 और 7, 10 का मतलब है 9, 10 और 11। ठीक हो गया, तो 6 हमारी बाउंड्री वैल्यूज आई हैं। तो हम 5 पे चेक करेंगे तो सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट, और अगर एक्चुअल में भी सिस्टम ने एक्सेप्ट नहीं किया तो हम कह देंगे कि हमारा टेस्ट पास हो गया। 6 पे सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, 7 पे सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, 9 पे सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, 10 पे सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहिए, 11 पे सिस्टम शुड नॉट एक्सेप्ट, और अगर एक्चुअल में भी यही हो रहा है तो आपके पास टेस्ट पास हो जाएगा। तो हमारे पास पासवर्ड वाले सिनारियो में अगर हम ECP लगाते हैं तो हमें करने पड़ते हैं 3 टेस्ट, और अगर हम BVA लगाते हैं तो हमें करने पड़ते हैं 6 टेस्ट। ठीक है, ECP एंड BVA। So that's it for this lecture. Thank you very much.